Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे थे गुस्से की। हमने ये जाना कि गुस्सा जो है वो हमें कोई और नहीं करवाता, हम खुद गुस्सा कर रहे होते हैं। उसके बाद शांति की भी बात की। एक और एस्पेक्ट जिसे हम अपनी ज़िंदगी के उस एस्पेक्ट को ले रहे थे जब हम हर्ट हो जाते हैं, कैसे छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें हर्ट कर देती हैं और फिर अंदर ही अंदर हम उसे अपने पास रखते हैं। हर्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम कभी रिवेंज लेना चाहते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि हम उसे रिफॉर्म कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि पनिश करना चाहिए, या फिर फॉरगिवनेस की बात आती है, फिर फॉरगेट करने की बात आती है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस जो पूरा का पूरा हमारा एक ज़िंदगी जीने का तरीका है उसको एक नए एस्पेक्ट से देखते हैं। और इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, हर्ट होने के वो एस्पेक्ट्स हमने ज़रूर खूब डीपली देखे, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो लोगों के पास आती है कि पता भी नहीं चलता कि कब हम किसकी बात से, किसी के होने से भी कितनी बार हर्ट होने लगते हैं, या हमें वाइब्स अच्छी नहीं मिल रही होती, या कभी कभी मतलब कोई चेहरा अच्छा नहीं लग रहा होता और समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो उसकी वो एस्पेक्ट हमें देखे कि हम किस तरह से उससे रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वजह समझ में आती गई कि वो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक छोटा सा आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा हम रिकैप करें कि क्या है जो एस्पेक्ट्स जो हमने देखा जो हम रिएक्ट करते हैं। हम क्योंकि इस इल्यूजन में चलते हैं कि वो हर्ट आपने मुझे कॉज की है, तो जिम्मेवार आप हैं, तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए नॉर्मल रिस्पॉन्स एक जो माइंड में आता है वो है रिवेंज लेने का। और छोटे छोटे रूप से हम बदला लेते हैं, जैसे हम बात करना बंद कर देते हैं, हम सहयोग देना बंद कर देते हैं, हम विड्रॉ हो जाते हैं। आप अपना करो, मैं अपना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। और कई दिनों तक जैसे हमारा आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं और फिर होता। हम ये भी बड़ी आसानी से कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा कुछ कह रहा हूँ। हाँ, मेरा मन नहीं है ना, मतलब मेरा, बट एक्चुअली इंटरनली सबकॉन्शियसली इट्स अ वे ऑफ गिविंग यू पेन। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आपने मुझे दर्द दिया तो आई हैव अ राइट कि मैं आपको अब दर्द दूँ। तो रिवेंज बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हम लेते। और जो हमने देखा वो था फॉरगिवनेस, कि क्षमा करना। वो भी आज के दिन में उसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि हम समझते एक तो क्षमा करना बहुत मुश्किल लगता, और अगर कर देते हैं तो एहसान जता के क्षमा करते हैं, और जैसे बार बार उस सामने वाले व्यक्ति को याद दिलाएंगे कि मैंने आपको फॉरगिव किया, तो वो भी एक वापस वही नेगेटिव एनर्जी भेजने का एक वो माध्यम बन जाता है। जबकि अगर हमें समझ में आ जाए कि मुझे हर्ट मैंने खुद ने किया है, सामने वाले ने तो जो किया सो किया, लेकिन जो मेंटल पेन है वो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो फिर फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो जाता। आपने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया, तो मुझे आपको नहीं फॉरगिव करना, मुझे अपने आप को फॉरगिव करना है, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया। अब मुझे खुद याद आ गया है, तो आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द पेन आई कॉज्ड टू माई सेल्फ। And forgiveness doesn't mean, I have to live in guilt or shame. I forgive means I remind myself कि next time this will not happen. And forgiveness को सही रूप से करने के लिए हमें भूल जाना होगा कि I have to forget the incident. अब कई बार कई लोग कहते हैं कि भूल कैसे सकते हैं, और एक्चुअली भूलना अर्थात क्या, बिकॉज इट्स नॉट कि आपको वो इंसिडेंट भूल गया, वो तो नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में जितने भी सारे इंसिडेंट्स होते हैं वो हमें तो याद रहते हैं ना, स्मृति तो है, लेकिन फॉरगेटिंग मतलब कि वो स्मृति अब मुझे दर्द नहीं देगी। हाँ, वो तकलीफ नहीं होगी, जैसे ही वो इंसिडेंट्स तो याद आ जाएगा कभी भी, लेकिन उस दर्द से हम नहीं गुजरेंगे। अब वो दर्द से नहीं गुजरेंगे। तो पहले क्या होता था, वो स्मृति हमें दर्द देती थी, तो देन आई कैन, इट्स नॉट forgetting the incident, but it is forgetting the pain associated with the incident. Because some people will say, okay, how can I forget the incident? I cannot forget, it's stored there, but I forget the pain associated with the incident. And जब I can forget the pain associated, then I've forgiven. क्योंकि जब तक वो दर्द याद है तो forgiveness नहीं होगी, क्योंकि हर बार that is what happens ना, कि you start looking at the incidents.
इट्स Every नॉट एक्चुअली हम जो बात ये कहते हैं कि देखने लग जाओ, दृष्टा बन जाओ, अब तो अब साक्षी हो जाएंगे तो अब वो दर्द नहीं देगा ना, अब वो है वहाँ पे लेकिन वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा। पहले ये होता था कि एवरी टाइम मैं वो इंसिडेंट को याद करूं, याद करना भी नहीं पड़ता था, वो बार बार याद आ जाता था, बार बार याद आ जाता था और वो बार बार दर्द देता था। अब जितना वो दर्द ख़त्म हो जाएगा तो एक्चुअली नेचुरली भी वो इंसिडेंट भी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो दर्द का मुझे आदत पड़ गई है। एंड यू नो वो दर्द एक स्टिमुलेंट बन गया है कि हर टाइम आता है मेरे अंदर, वो क्रिएट कर देता है। तो वो इंसिडेंट भी बार बार याद आता था, क्योंकि इंसिडेंट याद आना मतलब मुझे दर्द मिलना। हाँ। अब क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट से दर्द मिलना अगर बंद हो जाए तो फिर इंसिडेंट याद आना भी अब कोशिश करनी पड़ेगी, फिर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, यू नो, कि अगर मुझे याद करना है कि अच्छा क्या हुआ था। वेरी ट्रू। It's not about forgetting the incident, but it is the practice of forgetting the pain with the incident. फिर इंसिडेंट अपने आप भूल जाएगा, याद ही नहीं आएगा। कोई याद दिलाए या कभी कोई बात हो तब थोड़ी स्मृति में आएगा, और वो भी आएगा और चला जाएगा। उसका इम्पैक्ट अब मेरे ऊपर ख़त्म हो चुका है। देन आई एम टोटली लिबरेटेड, आई एम फ्री, कि अब ये व्यक्ति या वो जो सिचुएशन हुई थी मेरे ऊपर अब कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। नहीं तो इतनी पुरानी बातें भी हमें आज दिन तक बहुत दर्द देती हैं, और कितनी बार हम वो पकड़ के बैठे रहते हैं एंड वी फील इट्स द राइट थिंग टू डू, यू नो। तो दीज आर ऑल अगेन बिलीफ सिस्टम्स जिसकी वजह से हमने चूज किया कि हमारी जीवन दर्द में चलती है। हम चूज़ करते हैं, हर स्टेप पे हम चूज़ कर रहे हैं। खुशी इतनी इजीली है, लेकिन हम हर टाइम ऑप्शन चूज़ करते हैं दर्द में रहने का। लेकिन अगर इसको और इजी करना चाहते हैं तो सबसे जो सिंपल बेसिक लॉ वर्क कर रहा है वो है कार्मिक लॉ, कर्म। कि जो कर्म हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना है। अगर इसको हम जानते हैं लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा जीवन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको अगर सही रूप से समझ लें और पकड़ लें और हर स्टेप पर इसकी एप्लीकेशन देखना शुरू कर दें तो हर्ट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। वही जैसा आप बोते हो वैसा आप पाते हो, ये हम कब से हर बार यही बात करते हैं, कब से सुनते आए, कब से पढ़ते भी आए, और कहने को कहा जाए हम कहते हैं हम मानते भी हैं इस बात में। every religion believes in karmic philosophy and they say yes, as you do so you will get, but then when we get, why don't we remember that why are we getting it? You know, if I remember that what I'm getting is because of something that I've done, then where is the question of blaming you or anybody else? I just understand I am getting it. लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमें मिल रहा होता है तब हमें ये तो याद ही नहीं होता कि हमने क्या किया था। Yes. एक और भी बात कि किस चीज़ का मिल रहा है ये भी नहीं पता होता, को किस चीज़ का मिल रहा है ये तो कभी पता भी नहीं चलेगा। कौन से कर्म का हमारा मिल रहा है वो ये तो पता नहीं चलेगा, बिकॉज देयर इज नो बोर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। एक स्क्रीन नहीं है जो हर टाइम वहाँ पर यू नो सारा पॉपअप होता रहे, आपने ये किया था उसका आपको ये मिला, आपने ये किया, तो लाइफ विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स इफ दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एवरी टाइम। क्योंकि हर टाइम अगर आपको आपका पास्ट दिखाई दे बार बार कि आपने ये किया था, आपने ये किया था, तो हमारे लिए उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शायद हम सब ने बहुत कुछ किया हुआ है, यू नो, बट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि उससे बाहर निकल कर अब ध्यान देना। और अब ध्यान हम तब दे सकेंगे जब हमें याद रहेगा कि अब जो किया सो किया, अब और नहीं करना। लेकिन वो जो किया अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है तो वो ख़त्म तो होना आउट ऑफ द क्वेश्चन है, वो और ही अक्यूमुलेट होता जाता है। तो एक सिंपल लॉ हम सारा दिन में याद रखें कि जो हम बाहर भेजते हैं वो हमारे पास वापस आने वाला है। और भेजना मतलब सिर्फ फिजिकल कर्म नहीं, right from the level of thought, because it's energy. law of karma किस पर वर्क कर रहा है? एनर्जी पर वर्क कर रहा है। वो टेबल, कुर्सी, गाड़ी, शरीर इस पे वर्क नहीं कर रहा है, वो एनर्जी पर वर्क कर रहा है। कि एनर्जी वाइब्रेशंस है, हम जो एनर्जी बाहर ट्रांसमिट करते हैं वो वाइब्रेशंस जाती हैं, दे हिट द पीपल टू हुम दे आर टारगेटेड एंड देन दे कम बैक। अब वो कब वापस आएंगे?
इट वेरीज, कई बार इंस्टेंट, इमिडिएटली, कई बार कुछ समय के बाद, और कई बार ये कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद। ये जो जन्मों की हम बात करते हैं कि इस जन्म का नहीं है, और लेकिन ये बहुत एक्सेप्टेंस आई थिंक सबसे मुश्किल है, लेकिन एक बार जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो शायद आसान हो जाए लाइफ। बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट करना क्यों मुश्किल है जबकि मालूम है, बिलीव भी करते हैं। यू नो, हार्डली यू विल गेट एनीबडी हु विल से आई डोंट बिलीव। इनफैक्ट इतने लोग हैं जो आत्मा में नहीं समझ पाते, परमात्मा को नहीं बिलीव करते, लेकिन कर्म को मानेंगे कि मैं और कुछ नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कर्म। और अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल। दिस इज समथिंग यूनिवर्सल, एवरीवन विल एक्सेप्ट, बट इट्स नॉट जस्ट हियर। इट्स नॉट कि आप इंटेलेक्चुअली उसको एक्सेप्ट कर लें, आपके पास फिर वो एक नॉलेज का वेपन है। यू नो, ज्ञान एक शस्त्र होता है जिसको परिस्थिति आने पर यूज़ करना है। तो ये एक शस्त्र, हमें पता है कि जो कुछ मेरे पास आ रहा है, हम किस बात पर ध्यान रखते कि मुझे अब कुछ नहीं करना है गलत, वो भी अनकॉन्शियसली, फिर भी बहुत सारी बातें गलत हो जाती, लेकिन हम कहते मैं कुछ नहीं गलत करूँगा तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जो अगर मेरे साथ हो रहा है अब, वो अगर मुझे याद आए कि वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ भेजा था। बिकॉज वंस आई अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो, कि अगर ऐसे कुछ आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो ऐसे गया था। यू नो, हमें वो वाला याद नहीं है जब हमने ऐसे भेजा था, हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे आ रहा है, एंड देन वी से क्यों आ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड यू नो, कई बार हम कहते कि मैंने तो इस जीवन में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर मेरे साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। जनरली हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि एक तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है कि मेरा हर एक थॉट, वर्ड, एक्शन मेरी जिम्मेवारी है। यू नो, जहाँ मैंने समझ में आ गया कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, इसका मतलब जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन मेरे लिए ये कहना ज़्यादा इजी है कि इसकी जिम्मेवारी आपकी। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल आ रही है। हमने पूरा इस श्रृंखला में जब हमने बात ये की है कि चाहे वो एंगर है, चाहे वो हर्ट होना है, चाहे वो बाकी सारी चीज़ें हैं, जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि जहाँ जिम्मेदार मैं हो जाती हूँ, जहाँ रिस्पॉन्सिबल मैं हो जाती हूँ, तो मैं चेंज कर सकती हूँ उस चीज़ को। लेकिन जिम्मेवारी एक्सेप्ट करना, यू नो, इट्स बिग टाइम वर्क। बिकॉज अगर मैंने जिम्मेवारी एक्सेप्ट की, मतलब मुझे अब अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर मैंने जिम्मेवारी एक्सेप्ट की, तो मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि गलती मेरी थी। कितना इजी है बोलना कि गलती आपकी थी, आपकी थी, इनकी थी, इसकी वजह से थी, लेकिन ये स्वीकार करना कि गलती मेरी थी, थोड़ा सा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता। तो सबसे पहला रीज़न हम क्यों कार्मिक फिलोसफी को नहीं यूज़ करते हैं सारा दिन में, क्योंकि हम जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से। भले इस जन्म में मैंने नहीं किया हो, लेकिन अब तो जन्म का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया ना, कि जन्म मतलब क्या, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है। मैं आत्मा तो अमर हूँ, तो मैंने कभी ना कभी तो ये किया था, तो भी जिम्मेवारी मेरी हो जाती। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी हो जाता कि अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ इसका रिजल्ट मिलना है मुझे। क्योंकि अगर मुझे कार्मिक फिलोसफी को पकड़ कर चलना है, तो ये मेरे ऊपर हमेशा एक अटेंशन या एक हावी रहेगी ये बात कि ये जो तुम कर रहे हो वे, तुम्हें याद है कि इसका रिजल्ट मिलने वाला है। और जो कर रहे हो मतलब सिर्फ गलत काम नहीं, थॉट्स। If I remember, then every time I create a wrong thought, a negative thought, that bell will ring inside, which will say, do you know what you're doing? आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ये एनर्जी जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपके पास वापस आने वाली है। And I don't like that. क्योंकि that means कि मुझे पूरा टाइम attention में चलना पड़ेगा कि not to create any negative, waste, toxic thoughts, because I have to take responsibility। जो create किया वो मेरे पास वापस आएगा। तो I conveniently, ज्ञान होते हुए भी I keep it aside and I continue with my जो सोचना है, जो करना है वो करते जाओ। और तीसरा, एक constant ये भी attention रहेगा कि जो कुछ मेरे पास आ रहा है वो result
मेरा है, तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा। एक दिन के लिए, अगेन वी हैव टू ट्राई इट आउट, एक दिन के लिए करके देखें। सारा दिन में चल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे साथ होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल कर जाते हैं। जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये आपका ही किए हुए का रिजल्ट है। वेरी इजी। हर थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इट्स एनर्जी, वो वायुमंडल में जा रही है और वो वापस मेरे पास आएगी। और पहली बात तो वो है कि जब वो क्रिएट करते हैं तभी मुझे मिल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये अभी चुक तो हो रहा है, यू नो, ये मैंने ये कर्म किया था, ये उसका रिजल्ट मिल रहा है, या ये मैं एक नया कर्म कर रहा हूँ। नाउ there is no way of knowing this, but if I remain stable inside, मुझे हमेशा ये स्मृति रहती कि हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, हर कर्म, right from thought level, ये एक cause भी है तो ये एक effect भी है। हर thought एक cause भी है और ये एक इफ़ेक्ट भी है। क्योंकि मेरे पास अगेन कोई चार्ट नहीं है जो बताएगा कि ये पहले वाले का रिज़ल्ट है या ये अभी नया क्रिएट हो रहा है। तो मुझे दोनों चीज़ों की स्मृति रखते हुए अटेंशन रखनी पड़ेगी। अगर मैं किसी बात से हर्ट हो रही हूँ तो मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये एक इफ़ेक्ट है, कि मैंने कुछ किया था, उसका रिज़ल्ट मुझे अभी ये मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये थॉट एक कॉज भी है कि अब जो ये मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ इसका इफेक्ट भी मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं हर्ट हो रही हूँ तो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो। ओहो, so you have to be very very careful. That's why. So you know, don't, because lot of people are getting confused in this कि अभी मैं इसको कैसे लूँ, कि ये अब मेरा चुक तो हो रहा है या नया क्रिएट हो रहा है। दोनों चीज़ें हो रही हैं। I have to remember every thought, हर थॉट, और ये जितनी बार हम अपने आप को इसका कॉन्शियसली याद दिलाएंगे ये समझ में आता जाएगा। मे बी एकदम फर्स्ट टाइम इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एवरी थॉट एक कॉज भी है और एक इफ़ेक्ट भी है। वो एक एनर्जी है जो मुझे मिली है क्योंकि मैंने दी थी, एंड येट एट द सेम टाइम मैं थॉट अभी क्रिएट कर रही हूँ तो वो एनर्जी में ट्रांसमिट भी कर रही हूँ, तो वो मुझे मिलेगी। क्या क्रिएट कर रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा। आई रिमेंबर अनदर लेडी हु हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि उन्हें किसी से पैसे लेने थे और उन्होंने पैसे मना कर दिया। उन्होंने, बहुत अच्छी दोस्त थी उनके, उन्होंने पैसे मना कर दिया कि नहीं हम दे चुके हैं या कुछ था। तो शी केम टू मी, आई वाज वॉकिंग एंड शी सेड कि मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या ये मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है या ये नया अकाउंट क्रिएट हुआ है, अब उनको चुकता करना पड़ेगा फिर आगे। मैं बोला उनका तो आप भूल जाओ, लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि आपसे मैं पूछती हूँ कि इसका जवाब क्या होगा। मेरा जवाब ये था कि आपका हो सकता है जो भी था अकाउंट वो सेटल हो गया, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप इरिटेट होती रही, क्योंकि ये थॉट आपके साथ है, या तो हम ये समझ लें कि वो अकाउंट सेटल हो गया तो देन फिनिश हो गया, एग्जैक्टली, फॉरगेट हो गया कि ख़त्म हो गया बस। लेकिन अगर वो साथ साथ रहा कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे देने हैं, तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो। तो दोनों चीज़ें हो रही है ना साथ साथ, सेटल भी हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि ये इफ़ेक्ट है, लेकिन एक कॉज भी है क्योंकि नेक्स्ट क्रिएट हो रहा है। उन्होंने नहीं दिया वापस, सेटल, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्रिएशन। अब इस समझ में लेना, पक्का कर लेना अपने साथ कि अब जो मैं डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ वो वापस आएगी। तो अच्छा, एक बार क्रिएट हो गई, दो बार हम एक्चुअली कंटिन्यूस क्रिएट करते रहते हैं, तो दो बार क्रिएट हो गई तो चलो तैयार हो जाएंगे हम, लेकिन कहीं जैसे ही समझ में आए, आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट। So, इसीलिए कार्मिक फिलोसफी हमारी बाकी सारी जो हमने रिस्पॉन्सेज देखे हर्ट को, वो सामने उसकी आवश्यकता नहीं होगी अगर सिर्फ ये याद रहे कि जो हो रहा है वो मेरी ही करने का रिजल्ट है। फिर आप देखना चलते फिरते सारा दिन, कहीं ठोकर लग जाती है, कहीं गाड़ी से सर टकरा जाता है, कहीं गाड़ी ही किसी के साथ ज़ोर से लग जाती है तो गाड़ी को बहुत ज़ोर से लग जाता है। कितनी छोटी छोटी बातें होती है जो हम देखते हैं कि पहले मुझे घंटा घंटा वो बात डिस्टर्ब करती थी। यू नो, कल ही मेरे साथ हुआ कि मेरी गाड़ी को ज़ोर से लग गया, बड़ा सारा, मतलब बहुत बड़ा डेंट आ गया उसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त। मे बी अर्लियर आई वुड टेक अ कपल ऑफ आवर्स
to forget that incident, you know, and because it was a big one, you know, काफ़ी बड़ा है, तो and it's a new car and it's a big one, तो पहले बार बार मैं शायद उसको देखती रहूँ, अच्छा इतना बड़ा, फिर मेरी गलती थी, ये था वो था, मतलब it's okay, understanding, realization कि ठीक है आगे से कैसे चलाना है, लेकिन एक है वो हो गया तो वो एक इफेक्ट ख़त्म हुआ, अब बार बार सोचना उसके बारे में, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, दिस इज क्रिएटिंग न्यू थॉट्स। अब नेगेटिव एनर्जी तो ना क्रिएट करो, और वो तो सेटल हो गया, अब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना मतलब, और अभी तो भोगना हो ही रही है थोड़ी सी, अब उसकी भोगना तो और बहुत ज़्यादा, और वो आएगी, वो वापस आएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग से चलने से हमें आधा मिनट लगता है बात को फिनिश करने। इनफैक्ट यहाँ एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों के साथ जब हम इस प्रोसेस में हैं कि गुस्सा नहीं करना है और गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद अब उसके साथ फिर रहते हैं कि उफ गुस्सा क्यों किया, सो आई थिंक अगेन दैट इज क्रिएटिंग मोर नेगेटिव। दैट्स व्हाई जितना जल्दी हो उसको स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि हमें रियलाइज करना होगा कि अब जो क्रिएट कर रही हूँ वो भी वापस आएगा। तो पहला वाला जो वापस आया वो पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो अब जो क्रिएट कर रहे हो वो भी थोड़े टाइम के बाद फिर वापस आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि लोग मुझे हर्ट करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बार बार सुनने और समझने के बावजूद लेकिन हम उसको क्रिएट करते हैं। मुझे औरों ने हर्ट किया, उन्होंने जो ये बात की वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब ये कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में फिट हुआ है, और सबकॉन्शियस में बिलीफ्स के फॉर्म में ये पास्ट से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये अब क्या होगा, एवरी टाइम मेरी नेचर बन जाएगी रिएक्टिव बनने की, आपकी वजह से ये हुआ। और मैं कहूँगी मेरा नेचुरल क्यों नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि वो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो एवरी टाइम समबडी सेज समथिंग टू मी, आपकी वजह से हुआ, आपकी ना, एवरी टाइम आई से आपकी वजह से हुआ, वो जो रिकॉर्डिंग है वो और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब क्या होगा, एवरी टाइम मैं आपसे मिलती हूँ तो मेरा वो जो इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया हुआ है वो वापस स्क्रीन पर पॉप अप हो जाता है, और मेरा बिहेवियर उसी तरह आपके साथ होता है। आपकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई, आपकी वजह से मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ दर्द हुआ, तो मेरा जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म होने लग जाता है, और मेरा जो संस्कार है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। हाँ, हर कोई जो दूसरा है। हाँ, अब क्या होगा, आप जब मिलेंगे तब तो वो इमर्ज हो ही जाएगा, धीरे धीरे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपसे जुड़ा हुआ भी कोई मिलेगा जो आपसे रिलेटेड है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको देखकर भी मेरे को आपकी याद आएगी, फिर वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा, और थोड़ा करते करते वो इतना पक्का हो जाएगा कि मैं जिसको भी मिलूं मेरा ये संस्कार एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इनकी वजह से। तो उससे क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी के साथ फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी बार बार जो ट्रांसमिट की है वो मेरे पास वापस आ रही है। मैं बार बार ट्रांसमिट कर रही हूँ, आपकी वजह से हुआ, फिर आपसे जो भी मुझे मिलता है मैं फिर उसको रीअफर्म करती हूँ, आपकी वजह से हुआ। सो एवरी टाइम आई क्रिएट दैट एनर्जी, मतलब कई बार हम सोचें कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा, जो हम एनर्जी क्रिएट करते, एक रिजल्ट तो उसी टाइम मिलता है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की आपकी वजह से ही हो रहा है, दर्द मुझे होता है, तो इंस्टेंट रिजल्ट तो मुझे उसी टाइम मिल जाता है। ये इंस्टेंट कर्मा है कि मैंने जैसे ही थॉट क्रिएट किया, गुस्से का थॉट क्रिएट किया, कोई भी, उसका दर्द सबसे पहले मुझे मिलता है। तो जब आपको देने के लिए वो पहले मेरे से क्रॉस होता है तो वो पहले मुझे मिलता है, तो पहला रिजल्ट तो मुझे तभी मिल गया, फिर वो आप तक गया, आपसे फिर आएगा, तो अब क्या होगा, 2 बार मिला। तो कितना नुकसान हम सारा दिन में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रोक के अपने आप को, संस्कार को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने से। कई बार संस्कार कईयों का होता है चिंता करने का, बहुत ज़्यादा, हाँ, और उसको बहुत प्यार से कहते हैं ये तो कंसर्न है, ये तो लव है, लेकिन वरी बार बार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि पास्ट के कुछ अनुभव रिकॉर्ड किए हुए हैं, और उस पास्ट के हिसाब से फ्यूचर को देखना शुरू करते हैं कि पास्ट में हुआ था मतलब फ्यूचर में भी हो गए। तो क्या होगा, फ्यूचर कुछ नया बनता ही नहीं है, क्योंकि पास्ट की हर्ट
फ्यूचर पर प्रोजेक्ट होती जाती है। नहीं, मेरे साथ तो बुरा ही होगा, नहीं मेरे बच्चे तो टाइम पे नहीं आए मतलब कुछ गलत ही हुआ है, नहीं आज तो कुछ, तो एवरी टाइम दैट वरी का जो संस्कार है चिंता का, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो बार बार इमेज सामने और आता है। इनफैक्ट अमेजिंग थिंग इज़ कि चिंता को हम इतना नेचुरल मानते हैं, उसे हम मानते ही नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही है। अब हमें उसको रोक कर कट करना पड़ेगा, कि एफर्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर कि हर चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है गलत होने वाली है वो नहीं। एवरी टाइम सेइंग द वर्ल्ड इज़ बैड, द वर्ल्ड इज़ लाइक दिस, लाइफ इज़ मिजरेबल, नो, चेंज कॉन्शियसली अपने थॉट्स को शिफ्ट करके लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, life is an opportunity for me to create whatever I want to create. I am creating pain, it's my choice. So let's create happiness, let's create love. create That's actually I think the underlined statement of the day. सिस्टर शिवानी, आज एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट को हमने लिया, लेकिन ऐसा एस्पेक्ट जिसको हम हर रोज़ सुन रहे थे, हर रोज़ मानते थे, लेकिन समझ में ही नहीं आ पाता था कि किस कार्मिक फ़िलासफ़ी को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसी कार्मिक फ़िलासफ़ी को। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Om Shanti. हमने बात की थी रिवेंज की, हमने बात की थी पनिशमेंट की, रिफॉर्म की, फॉरगिवनेस की और फॉरगेटफुलनेस की। लेकिन अगर हम कार्मिक फ़िलासफ़ी को मानते हैं, ये मानते हैं कि अगर मैं हर्ट हो रहा हूँ, जो हुआ, जिसने हर्ट किया वो तो एक अलग बात हो जाती है, अभी मेरा हर्ट होना या मुझे गुस्सा आना भी आगे, इसका भी मुझे अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये थॉट मुझे रोक सकता है उस पूरी पेन में जाने के लिए। एंड लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस, लेट्स क्रिएट लव। आज इसी बात पर आपसे लेते हैं विदा। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हर बार की तरह हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999 744 555. आपको बता दें कि आपके बहुत सारे ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम अपनी आने वाली कड़ी में शामिल करेंगे और मिलकर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This